जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का 8वां सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि 6 महीने के अंदर गुरु जी का ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बड़े मंदिर के दर्शन कराए और जो उसका पूरी जर्नी थी वो एक सत्संग बना दिया उन्होंने क्योंकि गुरुजी को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए कुछ न कुछ खेल रचना पड़ता है। वैसे ही ये भी एक छोटी सी अनुभव है, छोटा सा, जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मंदिर सोमवार के दिन 8 बजे तक रात तक खुला रहता है। तो हम लोग कैलकाटा से गए थे, हमारी ट्रेन लेट थी। तो ट्रेन लेट होने के बावजूद हम लोग पहुँचे, जब फटाफट रेडी हो गए और जहाँ से हम लोग बड़े मंदिर जाना था वहाँ का 1 घंटा सवा घंटा वहाँ का दूरी था। पर हम लोग ओला उबर कर ओला से और वहाँ पर पहुँचने के लिए निकले। तो रास्ता इतना जाम तो पहुँचने में हम लोगों को 7:15 बज रही है, फिर 7:30 बज रही है, फिर 7:45। तो हमारी एक सिस्टर इन लॉ हैं, दीदी उधर खड़ी थी जो कि बड़े मंदिर जाके छतरपुर में ही रहती है। तो छतरपुर जाने के लिए जब हम लोग टैक्सी में जा रहे थे तो वो कॉल करी कि हम तो यहाँ पहुँच गए, आप लोग जब आओगे तो यहाँ मिल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं लेकिन गाड़ी चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, इतना ट्रैफिक की फिर मेरा को लग गया था कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो 7:15 बजा, साढ़े ठीक है अभी भी आधे घंटे हैं पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जो दूरी दिखा रही थी वो काफ़ी वहाँ से टाइम था। तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से भी आधे घंटे और दूरी थी, तो वहाँ से ही अभी हम लोगों को 45 मिनट दिखा रहा था। हम कहा अब तो संभव ही नहीं है। और वो बड़े मंदिर में जितना सुनते हैं कि बहुत टाइम का पाबंद है, तो वहाँ पे वो लोग अगर 8 बजे बोले हैं तो 8:05 तक बंद हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद खो चुके थे, लेकिन मेरे पास जब फ़ोन ऑन करें तो मैसेज आए, तो विश्वास रख, तू तेरा विश्वास पक्का कर, मैं विश्वास से ही होता है सब, ऐसा कुछ करके। फिर लोहड़ी में तू तैयार हो कर के आना, मैं तुझसे बड़े मंदिर आज मैं तुझसे मिलूँगा और ये लोहड़ी तुझे याद रहेगी। तो ठीक है, तब भी मुझे नहीं पता कि आज ही लोहड़ी का फंक्शन वहाँ कर रहे हैं, मुझे पता था कि दूसरे दिन। तब तक मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी चाँद देखो कितना सुंदर है। तो मुझे क्लिक हुआ कि चाँद बहुत सुंदर है, इसका मतलब आज पूर्णिमा है क्या? तो हम सर्च किए तो पता चला आज पूर्णिमा है। और मुझे बिल्कुल भी पहले से अंदाज़ा नहीं था। दिन सोमवार और पूर्णिमा का दिन और वो भी लोहड़ी का दिन, तो बहुत सुंदर दिन गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस करने के लिए चुना था और बहुत ही अच्छा दर्शन कराया। फिर 8 बज गए गाड़ी में ही और फिर दीदी का फ़ोन आया 7:45 बजे तक कि आप लोग अगर 10 मिनट और पहुँचोगे तो शायद 10 बजे मंदिर खुला रहे, क्योंकि थोड़ी सी पब्लिक है, तो जब तक ये लोग दर्शन नहीं करेंगे वो बंद नहीं करेंगे। तो कहा देखो पहुँच चल तो रहे हैं, जब पहुँचे तो पता नहीं कैसे वो रास्ता जो है फटाफट खाली हुआ और हम लोग, हाँ, बीच रास्ते में जब मैंने सोचा कि गुरुजी तो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को सत्संग में मैं सुनती हूँ कि किसी को गाड़ियों पे गुरुजी लिखा रहता है और 777 की गाड़ियाँ दिखती हैं, तो मुझे तो नहीं दिखी। और बिलीव करिए हमारे बगल में ही आकर के 777 की गाड़ी खड़ी हुई और मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया। और फूलों के गुलदस्ते जो बेचते हैं उसमें फूलों का, गुलाब का गुलदस्ता आई लेकर के एक लड़की, ले लो, तो वो हम लोग ख़रीदे गुरुजी के लिए। तो मैं बोल भी रही हूँ कि आप गुरुजी गुलदस्ता तो ख़रीदवा दिया, अब आप मेरे को दर्शन भी करा दो। तो ऐसे करके बहुत हुआ कि पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बहुत लगा हुआ है। फिर भी फाइनली हम लोग 8-10 तक मंदिर पहुँच गए और दौड़ के फटाफट अंदर जाने लगे। जूते वूते जमा कर रहे थे, तब तक दीदी की जो बेटी थी उनको, वो दौड़ के आती है और बोली कि आपके लिए उन्होंने कुछ दिया है, तो ये आप पहन लो। तो मेरे को ब्रेसलेट मिला जय गुरुजी लिखा हुआ। तो हम बोले कौन दिया? तो वो बोले कि वो दिए हैं सेवादार, और वो बोल के दिए हैं कि वो बहुत दूर से आए हैं ना, उनको पहना दो। और जब मैंने वो ब्रेसलेट पहना तो मेरी आँख एकदम भर आई और इतना रोना। फिर मैं आगे गई, चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद लेते हुए हम लोग लाइन में लगे और बुके को तो हम लोग के वो एंटर गेट पे ही रख लिया। और उसके बाद अंदर गए तो चाय मिली, चाय पीते पीते ही आप चलते जाओगे तो अंदर में गुरुजी की जब तस्वीर आई, ओफ, इतना रोना आया उस जगह पे, इतना रोना आया कि जैसे कि
कितने दिनों से ऐसे मतलब कुछ खोज होती है वो पूरी हो, या क्या फीलिंग, या गुरु जी का मतलब खुशी के ही आंसू हैं। और फिर अंदर में जाकर के हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया, उनका दरबार देखा। तो उस दिन बैठने नहीं देते हैं, बस चलते जाओ, दर्शन करते जाओ। तो 2 मिनट खड़े रहे। वहाँ सत्संग चल रहे थे, वो भजन चल रहे थे उनके गुरु के शब्द। और दर्शन करते हुए हम लोग ने लंगर प्रसाद में गाजर का हलवा मिला और पकौड़ी, ब्रेड के पकौड़े मिले, वो खा करके वहीं पे बाहर फिर दर्शन करके हम लोग, लोहड़ी जल गई तब तक, और लोहड़ी पूरी देखी, पूरी लोहड़ी देखी। और फिर ऐसे लग रहा था कि फ़ोटो मिल जाती, शायद कोई बांट रहा हो, शायद कुछ है। तो वो दीदी की बेटी ने बोला वो स्टॉल लगी रहती है पर वो बंद हो गई है और अब तो फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो मैं देख रही थी शायद कोई बांट रहा हो, कोई दे दे ला करके। तब तक दीदी की बेटी ने ही आकर के बोला कि वो अंकल से मैं मांग के नहीं, वो अपने जेब से निकाल करके आपको स्वरूप दिए हैं। तो वो पॉकेट स्वरूप मुझे मिला, ब्लेस किया हुआ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना बोलूँगी, जो कि गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना करते चलो। तो ये भी एक बहुत अच्छी जर्नी थी, जो कि बहुत अच्छा लगा और आप सभी के साथ शेयर किया। जो भी बड़े मंदिर गए हों उन्हें तो बड़े मंदिर का एहसास पूरा है, और जो ना गई हो संगत वो ज़रूर एक बार जाएं, ताकि वहाँ की ब्लेसिंग्स आप लेकर के आएँ और जल प्रसाद दे करके आएँ। और बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।